लाइन से करो चेयर, लाइन से करो ना चेयर। यह बात नहीं हो प्लीज, बड़ा मन से सीखेंगे। ये लेसन थोड़ा टफ भी पड़ता है बच्चों के लिए। और अब आपके क्लास 12 में संस्कृत परिचायका में 7 लेसन हैं। कितने लेसन हैं? 7। संस्कृत में 7 लेसन हैं साइंस साइड वालों के लिए। और 7 लेसन कितने नंबर में हैं? 14 नंबर में, जिसमें हम 4 लेसन करा चुके हैं, 5वां लेसन करा रहे हैं। बाकी जो 2 शेष लेसन हैं वो एक एक दिन के लेसन हैं। ये 2 दिन में क्लियर करेंगे, आज और कल में। तो लेसन है 4 करा दिए, 5वां लेसन। बट ये आर्ट साइड के हिसाब से दिमाग में रहा होगा मेरे, है ना। 8वां ये आर्ट साइड की बुक में है। तो ये 5वां लेसन है, पंचम पाठा। तो आपका 5वां लेसन है सुभाषित रत्नानी। 5वां लेसन क्या है? हर बच्चे के पास में पेन हो और बुक खुली हुई हो, जहां बताएं अर्थ वहीं लिख लो। हो सकता है ये टाइप किया हुआ है, सर ने टाइप करा है जो मैंने लिखा है, तो मिस्टेक हो सकती है। लिखे हुए में, अनुवाद में मैंने देखा नहीं है। आप अब मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दोगे, ठीक है बेटा। तो 5वां लेसन है आपका सुभाषित रत्नानी। क्या है? सुभाषित रत्नानी माने सुंदर, भाषित, भाषित मीन वचन रूपी, सुंदर वचन रूपी। रत्नानी मीन रत्न। सुभाषित रत्नानी है तो सु मीन सुंदर, भाषित मीन वचन रूपी, और रत्नानी मीन रत्न। सुंदर वचन रूपी रत्न हिंदी में भी लिखा हुआ है। ओके, बताओ लेसन का अर्थ। अलग अलग भी मालूम हो। सु माने भाषित मीन वचन रूपी, रत्नानी मीन रत्न शब्द है ही उसमें। सुंदर वचन रूपी रत्न। बहुत सुंदर लेसन है, मजा आ जाएगा, है ना। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। फिर बोल रहा हूं मैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब अर्थ देखिए। भाषासु मीन भाषाओं में, क्योंकि आपको अपने 14 नंबर क्लियर करने हैं बोर्ड के, तो मन से पढ़ना पड़ेगा बेटा। भाषासु मीन भाषाओं में। अब इस 3 शब्दों को छोड़ दो। गीर्वाण भारती। गीर्वाण मीन देवताओं की। जो गीर्वाण भारती शब्द है, इसमें से हमने गीर्वाण निकाल दिया, तो गीर्वाण माने देवताओं की। भारती मीन भाषा, देवताओं की भाषा। गीर्वाण माने देवताओं की, भारती माने भाषा देवताओं की। और देवताओं की भाषा को क्या कहेंगे? देववाणी। क्या? देववाणी। भारती माने वाणी भी होता है, देववाणी। और देववाणी किसको कहा गया है? संस्कृत के लिए। देववाणी किसे कहा गया है? संस्कृत के लिए। तो गीर्वाण भारती मीन देवताओं की भाषा,
अब देवताओं की भाषा क्या है? देववाणी। और देववाणी किसे कहा गया है? संस्कृत के लिए। तो गीर्वाण भारती माने देववाणी और गीर्वाण भारती मीन संस्कृत। और केवल गीर्वाण माने देव या देवता, ठीक है। भारती माने भाषा या वाणी, मतलब देवताओं की भाषा देववाणी। और देववाणी किसे कहा गया है? संस्कृत को। तो फिर से बोलिए, भाषासु, भाषाओं में, देववाणी, ब्रैकेट में लिखेंगे संस्कृत, मुखिया, मुख्य, आकार अंडा हटेगा केवल, मधुरा, मधुर, आकार अंडा हटेगा, और अपनी तरफ से बोल देंगे, और दिव्या, दिव्य है। भाषाओं में देववाणी, संस्कृत, मुख्य, मधुर और दिव्य है। बोलो अर्थ। नहीं आया समझ में यार? प्लीज बच्चों मेरे, दिव्या माने दिव्य, दिव्य माने अलौकिक, दिव्य माने अति सुंदर। दिव्य लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, या अति सुंदर लिख दो। मतलब भाषाओं में देववाणी, संस्कृत, मुख्य, मधुर और अति सुंदर है। दिव्य माने अति सुंदर कहिए, दिव्य माने अलौकिक कहिए, है ना। तस्या, तस्या मीन उसका, किसका? संस्कृत का। तस्या मीन उसका, काव्यम मीन काव्य, मधुरम मीन मधुर है। देखो कहां से अर्थ उठाया हमने, उसका काव्य, काव्य तो जानते ही हो जो गा के पढ़ा जाए, भाई काव्य है, उसका काव्य मधुर है, ही शब्द छोड़ दिया। तस्मादपि, तस्माद मीन उससे, अपी मीन भी। अब बेटा बच्चों मेरे ये तस्माद है, तस्माद और पी के बीच क्या होगा? छोटा आ। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तस्माद प्लस अपी। तस्माद मीन उससे, अपी मीन भी, उससे भी, ही मीन अधिक, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। सु मीन सुंदर, भाषितम मीन वचन है, उससे भी सुंदर वचन है। नहीं आया समझ में? फिर से देखो अर्थ। भाषाओं में देववाणी, संस्कृत, ब्रैकेट में लिखना है, मुख्य, मधुर और दिव्य है। उसका काव्य मधुर है, उससे भी अधिक सुंदर वचन है। अर्थ क्लियर हो गया? अब बेटा बच्चों मेरे, अब कहीं कहीं इसमें मिस्टेक है, जैसे मुख्य, मधुर और यहां दिव्य आ जाएगा, वर्ड दिव्य है या अलौकिक है। उसका काव्य काल लिख गया है गलती से, तो काव्य, उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक सुंदर, सुंदर ये वर्ड यहां आ गया, सुंदर वचन है, वचन है। अब क्लियर हुआ अर्थ? कहीं कहीं मिस्टेक है टाइपिंग में, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला श्लोक। इसका श्लोक का संदर्भ तो मालूम ही है आपको। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्ध, दिग्ध सिर का गलत हो गया यहाँ, दिग्ध सिर का, ये रा हट जाएगा, ये कंप्यूटराइज, कंप्यूटर से मिस्टेक हुई है। दिग्ध सिर का के सुभाषित रत्नानी में एक हलंत इधर से और एक इधर से, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में रहना चाहिए, नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो कुछ मिस्टेकें हैं प्रिंट में, वो आप सही कर लोगे, ठीक है बेटा। आगे देखिए दूसरा श्लोक। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तज्जेद विद्याम, विद्यार्थी
वा तज्जेत सुखम। फिर से बोल रहा हूं, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी वा तज्जेत विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। इंटरेस्ट लो यार, है ना। अब देखिए बेटा, इसका संधि विच्छेद करेंगे। सुखार्थना, सुखार्थना का संधि विच्छेद करेंगे। सुख प्लस अर्थिना, क्या विसर्ग संधि है इसमें। सुख प्लस अर्थिना, अर्थिना सुख माने सुख, अर्थना मीन चाहने वाले को। सुखार्थिना, सुख सुख, सुखार्थना का संधि विच्छेद है सुख प्लस अर्थना। सुख मीन सुख और अर्थना मीन चाहने वाले को। अर्थना मीन चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को। कुतो मीन कहाँ, विद्या मीन विद्या, विद्या कहाँ। आप विद्या ऐसे लिखना, इस ये वाला विद्या लिखना, विद्या विद्यालय वाला धा बना देना। ये कंप्यूटराइज मिस्टेक है, ठीक है ये भी ठीक। ये संस्कृत का है, ये हिंदी का वर्ड है ना। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, पहले विद्या बोला हमने, फिर कुतो मीन कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अब और से जोड़ देंगे ये लाइन, और कुतो मीन कहाँ, विद्यार्थिना। अब विद्यार्थिना का संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थना। विद्या मीन विद्या, अर्थना मीन चाहने वाले को। विद्या चाहने वाले को, सुखम मीन सुख, कुतो मीन कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। मतलब कितनी सुंदर बात है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, जो सुख चाह रहा है। मैं लेट भी लूँ, मोबाइल भी चला लूँ, घूम लूँ, मौसी की बारात में भी हो आऊँ, एक दिन की बारात तो 4 दिन के ले जाऊँ। जैसे प्रशांत है ना, बैठा है बड़ा आराम से सोच रहा है ना। तो भैया जो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आगे देखिए, सुखार्थी, सुख चाहने वाले को, सुख माने सुख, अर्थी, अर्थी माने चाहने वाले। अर्थी वो मत, अर्थी मत समझ लेना, वो भी अर्थी, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सुखार्थी, सुख प्लस अर्थी, सुख चाहने वाले को। वा मीन या सुख चाहने वाले को। तज्जेत मीन त्याग देना चाहिए। मीन विद्या, ये विद्या ये वाला लिखोगे। या सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्या का त्याग कर देना चाहिए, या ये लिख दो विद्या त्याग देना चाहिए। सुख चाहने या सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। समझ में आ गया। फिर वा मीन या विद्यार्थी, विद्या मीन विद्या, अर्थी मीन चाहने वाले को। या विद्या चाहने वाले को तज्जेत मीन त्याग देना चाहिए। सुखम मीन सुख, या विद्या चाहने वाले को त्याग देना चाहिए। या तो ये कहो सुख त्याग देना चाहिए, या ये लिख दो सुख का त्याग कर देना चाहिए। नहीं आया समझ में? बोलो बोलो अर्थ इसका, श्लोक का। मैंने कहा इस प्रिंट में कहीं कहीं मिस्टेक है। जो मैं अब बोल रहा हूं वो सही लिखो। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। या सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, या विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जो विद्या चाहता है उसे सुख त्याग देना चाहिए। जे नहीं मैं आराम से सोऊंगा बेड पे लेट गए,
है ना, पढ़ना पड़ेगा बैठ के, तब विद्या आएगी। क्लियर? अगला तीसरा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य चा धनस्य चा। फिर से बोलोगे, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। मैं आवाज में इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, पूरा स्कूल सुनेगा, तेज आवाज निकलती है मेरी शोर में बोलूँ तो, है ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। और फिर श्लोक ऐसे हैं ये, है ना। फिर ध्यान दो, जल बिंदु, जल की बिंदु माने बूंद, बूंद जो होती है जल की बूंद, जल बिंदु माने जल की बूंद, बूंद बिंदु की तरह तो होती है। जल बिंदु मीन जल की बूंद, निपातेन मीन गिरने से, जल की बूंद गिरने से, निपातेन मीन गिरने से। मैंने कहा लिखते रहा करो, जहां जहां भूलो, लग रहा है हम भूल जाएंगे। जल की बूंद निपातेन मीन गिरने से, क्रमशः, क्रमशः मीन एक के बाद एक, जल की बूंद एक के बाद एक गिरने से, पूर्यते मीन भर जाता है, घटा मीन घड़ा, घड़ा भर जाता है। जल की बूंद एक के बाद एक गिरने से घड़ा भर जाता है। समझ में आ गया? पूर्यते मीन भर जाता है, घटा, घटा माने घड़ा, घड़ा भर जाता है। सा हेतु, सा हेतु मीन यही कारण है, हेतु माने कारण, प्रकार, यही कारण है। सर्व मीन समस्त, क्या नाम मीन विद्याएं, समस्त विद्याएं, धर्मस्य चा सर्व सर्व विद्यानाम, सर्व मीन समस्त, विद्यानाम मीन विद्याओं का, समस्त विद्याओं का, धर्मस्य चा और धर्म का, धनस्य चा और धन का, चा माने और धन का, सा हेतु यही कारण है। मतलब कैसे लिखोगे अर्थ? सभी समस्त विद्याओं का और धर्म का और धन का यही कारण है। अब क्लियर अर्थ हुआ, इसको लास्ट में लिखोगे। मतलब जैसे एक एक बूंद गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, इसी तरह से समस्त प्रकार की विद्याएं आ जाएंगी। आप कहो कि एक दिन में मुझे इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब याद हो जाए, मैथ, इम्पॉसिबल। जैसे एक एक बूंद गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, यही कारण है। इसी तरह से, उसी प्रकार, सा हेतु माने उसी प्रकार भी लिख सकते हो, उसी प्रकार समस्त विद्याओं और धर्म का अर्थ वही लिखोगे, समस्त विद्याओं का और धर्म का और धन का यही कारण है। मतलब सारी विद्याएं भी इसी तरह से आती हैं, धीरे धीरे लगातार लगे रहे हम, है ना, तो धर्म में भी उन्नति करेंगे, विद्या में भी उन्नति करेंगे, धर्म में भी उन्नति करेंगे और धन में भी। एक साथ कुछ नहीं हासिल हो सकता। क्लियर? अगला, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन चा मूर्खाणाम् काम कलहेन वा। देखो चौथा श्लोक क्या है? काव्य। काव्य माने काव्य, जिसको गा के पढ़ा जाता है। शास्त्र, शास्त्र में क्या आता है? जैसे आपकी विज्ञान आ गई, साइंस आ गई, फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो शास्त्र है, व्यवस्थित ज्ञान शास्त्र है ना। काव्य और शास्त्र के, काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र के विनोदेन मीन आनंद में, काव्य और शास्त्र के आनंद में। कालो मीन काल, काल मीन समय, फिलहाल कालो मीन समय, कालो मीन समय। गच्छति मीन जाता है, और जब जाता है का मतलब बीतता है, यहाँ बीतता है बोलोगे। गच्छति मीन बीतता है। धीमताम, धीमताम मीन विद्वानों का। अब इसका अर्थ यहां से निकालोगे धीमताम से। धीमताम मीन विद्वानों का, कालो मीन समय, विद्वानों का समय। काव्य और शास्त्र के, विनोदेन मीन आनंद में, गच्छति मीन बीतता है। विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में बीतता है। बोलो। जो विद्वानों का जो समय है वो काव्य और शास्त्र के आनंद में बीतता है। काव्य पढ़ते होंगे, बोले चलो भैया हिंदी पढ़ लो, गा के थोड़ा सा समझो उसको। शास्त्र पढ़ लो, भौतिक विज्ञान पढ़ लो, रसायन विज्ञान पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, उसमें बीतता है विद्वानों का समय। देखिए बाकी लोगों का समय किसमें बीतता है? व्यसनेन, व्यसनेन मीन बुरे शौकों में, चा मीन और मूर्खाणा का। कालो मीन समय, इसमें इस पहली लाइन से उठा लेंगे। चा माने और मूर्खों का समय। व्यसनेन मीन बुरे शौकों में, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में। निद्रया, सोने में, सोने का मतलब समझ रहा है? नींद में, सोने में। कलहेन मीन लड़ाई झगड़ों में। बा मीन या लड़ाई झगड़ों में बीतता है। समझ में आ गया बेटा? और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। बीतता समझ रहे हो आप? बीतता, बीतता है। नहीं आ रहा है समझ बेटा? क्लियर हो गया? तो वास्तव में जो विद्वान लोग हैं वो अपने काव्य में और शास्त्र में लगे रहते हैं, उसमें समय बीतता है। और जो मूर्ख होते हैं वो उधर सुनेंगे, मोहल्ला में बैठ का ही हो, उधर उधर क्या हो गया, वो इस तरह की, अरे किस नेता के साथ क्या हो गया, वो फालतू की चीज़ों में रहेंगे। अरे वाह ने उससे ये कहा, आज वो वहाँ वैसा हो गया, उसमें बीतता है। मूर्खों का समय उसमें बीतता है ना। बुरे शौकों में उनके बुरे शौक होंगे। सिगरेट पी रहे हैं, क्यों भाई प्रशांत? गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, है ना, या और कुछ अन्न फन भी हैं, उसमें व्यतीत हो रहा है मूर्खों का समय। और कुछ नहीं है तो सोने में बीत रहा है उनका, सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह, बेमतलब में सो रहे हैं। या फिर उनका समय लड़ाई झगड़ों में बीत रहा है, इसमें बीतता है। किसका समय? मूर्खों का समय। जबकि बुद्धिमानों का समय समझ में आई गया।
समझ में आ रहा है? बड़ा मजा आएगा इसमें, लेसन ही अच्छा है यार। नेक्स्ट, हाँ देखो, नाचौरहार्यम नाचा, नाचौरहार्यम नाचा राजहार्यम, नाचा भारिकारी, ये कीर्ते वर्धत यव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। है ना मतलब अब इसको कहाँ से अर्थ लेंगे बेटा? इसका अर्थ यहाँ से लोगे, यहाँ से बोलूंगा मैं अर्थ, यहाँ से लिखना ही यहाँ से, आपको बिल्कुल लास्ट से इसका अनुवाद करेंगे। विद्याधनम, विद्याधन, सर्वधनम, सर्व मीन समस्त, धनम, धनम छूट गया, धनम मीन धन, समस्त धनों में, प्रधानम मीन प्रधान है, प्रधान मीन प्रमुख है या मुख्य है। विद्याधन समस्त धनों में प्रधान है, समझ में आ गया? प्रधान है, विराम आ जाएगा। ना मीन नाही, अब ऊपर से लेंगे, ना मीन नाही, चोर मीन चोर द्वारा, हार्यम मीन चुराया जा सकता है, ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है। चोर चुराएगा ही, धन चुराएगा, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है उसको चोर द्वारा भी नहीं चुराया जा सकता। नाचा और ना ही राज्यहार्यम, राज मीन राजा के द्वारा, हार्यम मीन छीना जा सकता है, ना राजा के द्वारा और ना ही राजा के द्वारा छीना जा सकता है। ना मीन नहीं, भ्रातृ मीन भाई के द्वारा, भाज्यम मीन बांटा जा सकता है, ना ही भाई के द्वारा बांटा जा सकता है। चा मीन और ना ही भारकारी, भारकारी मीन भार कारक है, कारक है, भार कारक माने वजन, और ना ही वजन है, भार कारक ही लिखो, और ना ही भार कारक है। व्यय मीन व्यय, कृत्य मीन करने पर, वर्धम वर्धत मीन बढ़ता है, यब मीन ही, नित्यम मीन रोजाना, रोजाना ही व्यय करने पर बढ़ता है। फिर से ध्यान दो, मेन अर्थ, विद्याधन समस्त धनों में प्रधान है, ना ही चोर द्वारा चुराया जा सकता है और ना ही राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना ही भाई के द्वारा बांटा जा सकता है और ना ही भार कारक है। रोजाना ही खर्च करने पर बढ़ता है। तो विद्या धन से बड़ा धन कौन सा है ना? जा सकते हैं भैया, सही से लिख लाना और अच्छे से, इतना ही, 5 ही 5 पढ़ाएंगे।